नमस्कार। आज की चर्चा एक दुखद खबर से शुरू करनी पड़ रही है। शिफाली जरीवाला, जिन्हें हम सब कांटा लगा गर्ल के नाम से जानते हैं, उनका 27 जून को निधन हो गया। सिर्फ 42 साल की थीं वो, हार्ट अटैक से। बहुत दुखद है, लेकिन आज हम सिर्फ इसी खबर पर नहीं रुकेंगे। हमारे पास एक लेख है जिसमें उनके निधन के साथ साथ उनकी लाइफ से जुड़ी एक बहुत ही अजीब पुरानी घटना का जिक्र है। तो आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ये जो पुरानी झूठी अफवाह थी उनकी मौत से जुड़ी, उसके पीछे क्या कहानी थी उसे समझेंगे। ये सिर्फ एक दुखद संयोग नहीं लगता, इसमें शोहरत है, अफवाहें हैं और कैसे वक्त के साथ जानकारी फैलती है, वो सब है। तो चलिए देखते हैं इसे जरा गहराई से। हाँ बिल्कुल। और इसमें मतलब दिलचस्प बात यह है कि सेलिब्रिटीज की लाइफ में ना अफवाहें कैसे बनती हैं और फैलती हैं। हाँ। खासकर उस जमाने में जब इन्फॉर्मेशन फैलने के तरीके आज जैसे बिल्कुल नहीं थे। और जो लेख में विडंबना या कहें अजीब संयोग की बात है वो ये कि शिफाली ने कुछ ही महीने पहले अपनी मौत की एक पुरानी झूठी खबर पर बात की थी। हाँ। और अब दुर्भाग्य से वो सच में हमारे बीच नहीं रही। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2002 कांटा लगाकर रीमिक्स आया और शिफाली जरीवाला मतलब रातों रात सनसनी बन गई। हर तरफ बस वही थी। और गाने में उनके लुक का एक खास हिस्सा था उनके दाहिने हाथ पर बना एक टैटू। हाँ, वो टैटू। हाँ, उस जमाने के हिसाब से काफी बोल्ड था, नया था, लोगों का ध्यान गया उस पर। बिल्कुल बिल्कुल नया था एकदम। और उसी टैटू से जुड़ी वो अजीब अफवाह। हाँ। कि भाई उस टैटू की वजह से कांटा लगा गर्ल को कैंसर हो गया। और उनकी मौत हो गई। क्या मौत हो गई? ये अफवाह थी? हाँ, यही अफवाह फैली थी। अब सवाल है कि क्यों फैली होगी। देखिए 2002 में टैटू इतने आम नहीं थे जैसे आज हैं। सही बात है। तो शायद उसे लेकर कुछ गलत फहमियां थी, या शायद लोग सोचते थे कि इससे सेहत को खतरा होता है, या ये भी हो सकता है कि किसी की इतनी जल्दी मिली शोहरत को लोग किसी नाटकीय चीज से जोड़ना चाहते हो। और जाहिर है उस वक्त कोई व्हाट्सएप ट्विटर तो था नहीं कि तुरंत पता चल जाए सच क्या है। खबरें धीरे धीरे फैलती थी, जुबानी ज्यादा। लेकिन इस अफवाह में कोई सच्चाई थी? मतलब क्या शिफाली ने खुद कभी कुछ कहा इस बारे में? बिल्कुल कहा था। लेख यही बताता है कि कुछ महीने पहले ही पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में उन्होंने इसका जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि वो तो हैरान रह गई थी जब उन्हें फोन कॉल्स आने लगे अपनी ही मौत की खबर के। अरे बाप रे। हाँ, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने साफ किया कि वो टैटू असली था ही नहीं। अच्छा। वो सिर्फ गाने के शूट के लिए एक आर्टिफिशियल पेंटिंग थी, बस। उन्होंने कभी परमानेंट टैटू बनवाया ही नहीं था। कमाल है। मतलब जिस टैटू की वजह से मौत की अफवाह उड़ी, वो टैटू असल में था ही नहीं। हाँ। और यही बात इस पूरे किस्से को और भी मार्मिक बना देती है। लेख में ये भी है कि ये जो पॉडकास्ट वाली बातचीत थी, ये उनके असल निधन से करीब 10 महीने पहले हुई थी। बस 10 महीने पहले? हाँ। सोचिए, जिस झूठी मौत की खबर पर वो शायद हंसी होंगी या हैरान हुई होंगी, वो असलियत बनने के इतने करीब थी। और ये हमें उस सवाल पर लाता है कि हम कैसे देखते हैं पब्लिक फिगर्स के बारे में जानकारी को, कैसे बिना जांचे परखे नतीजों पर पहुंच जाते हैं, खासकर उस दौर में। तो इस पूरी कहानी से, इस पड़ताल से क्या समझें? एक नकली टैटू, उससे जुड़ी मौत की एक पुरानी एकदम बेबुनियाद अफवाह, और अब दुख की बात है उनका असली निधन। ये वाकई नियति का अजीब खेल सा लगता है। श्रोताओं के लिए यहाँ एक सोचने वाली बात जरूर है। जरा तुलना करें उस दौर की जब शिफाली को लेकर ये अफवाह फैली थी। तब जानकारी कैसे फैल रही थी? फोन कॉल से, शायद मैगजीन से, धीमी रफ्तार थी। हाँ बिल्कुल। और आज का दौर देखें, कोई भी खबर सच्ची हो या झूठी, सेकंडों में पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो क्या इससे प्रसिद्धि का जो नेचर है वो बदला है? क्या पब्लिक स्क्रूटनी लोगों की जांच पड़ताल और तेज हो गई है? तब शायद एक अफवाह को खत्म होने में वक्त लगता था। आज एक ट्वीट, एक पोस्ट, मामला कहीं ज्यादा उलझ सकता है, और तेजी से। तो इस पर जरूर सोचना चाहिए कि जानकारी के इस तेज बहाव में सच और झूठ की पहचान वो कितनी मुश्किल हो गई है आज।